जय हिंद साथियों मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NRDA क्लासेस में। दोस्तों जैसे आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की, और अब तक हमने जो है 14 मॉडल पेपर कर लिए हैं और आज हमारा जो है 15 मॉडल पेपर होने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि फरवरी के अंदर आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और अप्रैल तक जो है आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो जिसने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है वो जल्दी से जल्दी जो है तैयारी के अंदर लग जाइए। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपने पास दो भाग होने वाले हैं, एक जीके का जिसके अंदर 15 क्वेश्चन और एक साइंस का जिसके अंदर 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। दोस्तों अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो 30 में से 25 का आपको जो है इसके अंदर से जवाब देना है। अगर आपको नहीं आता है तो आपको कॉपी और पेन लेके बैठना है और उन सवालों को उतारते हुए चलना है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और हमारे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि लंदन कहाँ स्थित है। वही लंदन जो है कहाँ पर स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी जर्मनी और डी रूस। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ लंदन जो है इंग्लैंड के अंदर स्थित है। आपका ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा। इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है भाई पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी। दोस्तों पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो हेमू और अकबर के बीच में हुई थी या अकबर और हेमू के बीच हुई थी। ये ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ये हुई थी 1556 के अंदर, प्रथम हुई थी 1526 के अंदर और तृतीय हुई थी 1761 के अंदर। प्रथम जो हुई थी वो हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में और दूसरी अकबर और हेमू के बीच में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है भाई के 1965 में किस किस के बीच में युद्ध हुआ था। जो 1965 का युद्ध हुआ था वो हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, ठीक है। और आपका ए ऑप्शन जो है इसके अंदर भी राइट हो जाएगा। इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है मेरे भाई के एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध उद्यान कौन सा है। एक सींग वाले गेंडे या राइनासोरस जिसे हम कहते हैं उनके लिए प्रसिद्ध उद्यान कौन सा है। तो ऑप्शन है आपके सामने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दोस्तों आपका सही जवाब होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि उड़ीसा के अंदर है, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। भारत का जो सर्वोच्च सेनापति होता है या लीडर होता है वो कौन होता है। तो भारत का राष्ट्रपति ही जो है भारत का सर्वोच्च सेनापति होता है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया। इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है और ये सवाल जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 2024 की भर्ती के अंदर ये सवाल पूछा गया था। दोस्तों सवाल है मेजर पद जो है किस में होता है। जो मेजर पद होता है या जो पोस्ट होती है वो किस महकमे में होती है। आपके सामने ऑप्शन है नेवी, एयरफोर्स, थल सेना और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बता देता हूँ थल सेना जो कि जिसकी आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो अभी, उसके अंदर जो है मेजर पद होता है और ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है भाई कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। ए शुक्र, बी बुध, सी शनि और डी मंगल। दोस्तों सौरमंडल के अंदर कुल 8 ग्रह होते हैं जिसके अंदर पृथ्वी का स्थान तीसरा होता है। इसी के साथ हमसे ये पूछ रहा है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। दोस्तों सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है कौन सा है, शुक्र है। दोस्तों ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरे सामने आ चुका है भाई। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि थल सेना का अध्यक्ष कौन होता है या थल सेना का अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान के अंदर, यानी इंडियन आर्मी का जो है हेड कौन है अभी। तो आपके सामने ऑप्शन है RN थापर, बी TN रैना और डी VK सिंह और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अभी वर्तमान में जो है उपेंद्र द्विवेदी जो है थल सेना के अध्यक्ष हैं। आपको दोस्तों तीनों सेनाओं का क्या बोलते हैं उसे अध्यक्ष का पता होना चाहिए। ये तीनों सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार हर शिफ्ट के अंदर अलग अलग थल सेनाओं के अध्यक्षों का नाम पूछ लिया गया था। दोस्तों अभी वर्तमान में इंडियन आर्मी के अध्यक्ष कौन है, उपेंद्र द्विवेदी है। ये आपको याद रखना है। ये हाल ही के अंदर शायद जून के अंदर ही इनको ये पोस्ट मिली है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपने।
और अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है और क्वेश्चन है भाई कि माराडोना कौन से देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। जो माराडोना है भाई वो अर्जेंटीना का एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये ओलंपिक खिलाड़ी है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भाई कथकली कहाँ का नृत्य है। भाई कथकली है जो कहाँ का नृत्य है, तो भाई ये कथकली जो है केरल का प्रसिद्ध नृत्य है या लोक नृत्य है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है कि आर के नारायण किससे संबंधित है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये एक कार्टूनिस्ट है जो कार्टून का डिजाइन बनाते थे और कार्टून शोज वगैरह करा करते थे, ठीक है। तो इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने कि राज्य सरकार की विधानसभा का मुखिया कौन होता है। दोस्तों मुखिया कौन होता है। राज्यसभा की जो विधानसभा होती है, राज्य सरकार यानी कि जो ऑल राज्यों के अंदर जो राज्य है हमारे भारत के अंदर कुल 28 राज्य है, तो उन 28 राज्यों में से जो राज्य कुल जैसे राजस्थान है, राजस्थान की विधानसभा का मुखिया कौन होता है। तो भाई राज्यसभा की जो विधानसभा होती है उसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, वो है भजनलाल शर्मा जी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रहे हैं मेरे भाई के विवेकानंद ने किसकी स्थापना करी थी। विवेकानंद जो है उन्होंने किसकी स्थापना करी थी। ऑप्शन है आपके सामने रामकृष्ण मिशन, बी आर्य समाज, सी ब्रह्म समाज और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि विवेकानंद जी ने जो है रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना करी थी, ठीक है। विवेकानंद जी ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। आपका ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है बौद्ध ग्रंथ के संबंधित भाषा कौन सी है। जो बौद्ध ग्रंथ है वो कौन सी भाषा के अंदर लिखा गया था या उससे संबंधित भाषा कौन सी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथ से संबंधित भाषा जो है पाली है, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी के साथ अपने जो है 15 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं जीके के। अब अपने अगले 15 क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि होने वाले हैं साइंस के। पहला क्वेश्चन साइंस का हमारे सामने आ चुका है कि पैर और मुंह की बीमारी किसको होती है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये जानवरों को होती है। अभी पैरों की बीमारी गायों के अंदर अभी वापस आई हुई है और मुंह की बीमारी आपने बकरियों के अंदर देखी होगी, बकरे वगैरह उनके मुंह सड़ जाते हैं। तो पैर और मुंह की बीमारी जो है पशुओं के अंदर होती है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है मेरे भाई के गन या पिस्टल जो होती है वो किस मेटल से किसका मिश्र धातु है। जो गन होती है, बंदूक जिसे हम कहते हैं, वह किसके मिश्र धातु से बनी हुई होती है। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। तांबा, टिन, सीसा, जस्ता और लोहा। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तांबा, टिन, सीसा, जस्ता और लोहा, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने, निम्न में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है कि भाई रासायनिक ऊर्जा में से विद्युत ऊर्जा को कौन बदलता है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं पंखा, सेल, स्टोव, बल्ब। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो सेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा के अंदर बदलता है। दोस्तों जैसे कि सेल होता है, उसके अंदर अगर आपने कभी उसको फोड़ा होगा तो उसके अंदर एक चूरा सा पदार्थ होता है, वो रसायन भरा जाता है जो कि उसको चार्ज कर देता है और उसी से जो है वो विद्युत ऊर्जा बनाता है जो कि रिमोट, घड़ी वगैरह को चलाती है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने, सामान्यतः पानी शुद्ध करने की विधि क्या कहलाती है। भाई सामान्यतः कल हमने पढ़ा था कि भाई क्लोरीन से जो है स्विमिंग पूल वगैरह को साफ करा जाता है या उन्हें साफ दिखाया जाता है और इस पूरी विधि को क्या कहा जाता है, क्लोरीनेशन कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा। इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें दे गया कि 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है। दोस्तों 1 किलो कैलोरी के अंदर 1000 कैलोरी होती है। 1 किलो कैलोरी के अंदर 1000 कैलोरी होती है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि ब्रह्मांड का अध्ययन करना कौन सा विज्ञान के अंदर आता है या उसे कौन सा विज्ञान कहते हैं। दोस्तों ब्रह्मांड का अध्ययन करना खगोलीय विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा कि ब्रह्मांड का अध्ययन करना क्या कहलाता है, खगोलीय विज्ञान कहलाता है या खगोल कहलाता है। इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव का कौन सा भाग सूचना का भंडारण करता है या फिर मेमोरी का, सूचना या फिर मेमोरी आप जिसे कह सकते हो। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं कि सेरेब्रम, तंत्रिका प्रणाली, रियर ब्रेन और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जो सूचना का भंडार करता है वो सेरेब्रम करता है। ये मस्तिष्क के पीछे वाले भाग को जो है सेरेब्रम कहा जाता है और यहाँ पर जो है मेमोरी यानी जो आपकी डेटा होता है उसका जो है स्टोर होता है या फिर जो याददाश्त रखने की कैपेसिटी जैसे आप बोलते हो वो सेरेब्रम द्वारा ही रखी जाती है। ये मस्तिष्क का पिछला भाग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका
एकदम जो है राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है भाई के गतिज ऊर्जा को संभावित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और संभावित ऊर्जा दो बुनियादी प्रकार हैं। ये किसके प्रकार है? ऑप्शन है आपके सामने रासायनिक ऊर्जा, विताप ऊर्जा, सी यांत्रिक ऊर्जा और डी सौर ऊर्जा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन आपका जो है सी एकदम राइट हो जाएगा। ये दोनों ही यांत्रिक ऊर्जा के जो है उदाहरण हैं या है प्रकार है, ठीक है। जो क्या है, गतिज ऊर्जा और संभावित ऊर्जा दोनों ही किसके, गतिज ऊर्जा के दो बुनियादी प्रकार है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने पृथ्वी के किस कारण से दिन और रात होती है? भाई पृथ्वी के कौन सा ऐसा कारण होता है जिसके कारण जो है हमारी पृथ्वी पर दिन और रात होती है? ऑप्शन है घूर्णन, चुंबकीय खिंचाव, सूर्य की समीपता और डी गुरुत्वाकर्षण बल। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है और जो है धीरे धीरे ये घूर्णन करती है अपने अक्ष पर, और जिसी की वजह से अपने क्या होता है, दिन और रात होती है। जहाँ पर पृथ्वी का जो फेस या फिर जो हिस्सा पृथ्वी का सूर्य की ओर होता है उस तरफ जो है दिन होता रहता है, और जिस तरफ नहीं होता उस तरफ रात हो जाती है। यानी इसलिए आपने कहीं नोटिस करा होगा कि जब हमारे यहाँ पर दिन होता है तो लंदन वगैरह के अंदर रात हुई होती है, और जब यहाँ हमारे रात हुई होती है तो वहाँ पर दिन होता है। तो ये टाइम जो गैप होता है ये इसी घूर्णन के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा ए। इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे भाई अगला क्वेश्चन दे रखा है कि हृदय में रक्त के पंपिंग की खोज किसने करी थी? जो रक्त पंपिंग करता है उसकी खोज किसने करी थी? ऑप्शन ए है विलियम हार्वे, सी बी मॉर्गन, सी मोजले और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि हृदय में रक्त पंपिंग की खोज विलियम हार्वे द्वारा करी गई थी। ऑप्शन ए आपका जो है एकदम राइट हो जाएगा। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दे रखा है कि रक्त प्रोटीन में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। एल्ब्यूमिन जो है रक्त प्रोटीन के अंदर पाए जाने वाला प्रोटीन होता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने, एक व्यक्ति वर्ताकार मार्ग पर चल रहा है, ठीक है, भाग रहा है या दौड़ रहा है या चल रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो कौन सा बल अनुभव करेगा? तो वह व्यक्ति कौन सा बल अनुभव करेगा? दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि वह जो है अभिकेंद्रीय बल जो है महसूस करेगा। यानी उसको लगेगा कि जो है अपन जो है अंदर की ओर कोई खींच रहा है। अभिकेंद्रीय, केंद्र से लगने वाले बंद को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। केंद्र की ओर से लगने वाले बंद को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है भाई हंसाने वाली गैस कौन सी है? हंसाने वाली गैस कौन सी है या उसका सूत्र क्या है? दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं NO2, N2O और N3O। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हंसाने वाली गैस कौन सी है? N2O है, ठीक है। आपका ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 0 केल्विन पर डिग्री सेल्सियस का मान क्या होता है? 0 केल्विन पर डिग्री सेल्सियस, यानी 0 केल्विन है वह कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है? ऑप्शन ए जो है 0 डिग्री, बी 32 डिग्री, सी 273 डिग्री और डी 273 डिग्री होता है। दोस्तों ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। -273 डिग्री सेल्सियस जो है 0 केल्विन के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने, तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा है? तंबाकू के अंदर मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ है निकोटीन। ये मनुष्य को कैंसर का कारण बनता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई कि आपके जो है 30 में से क्या स्कोर रहा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों जल्दी अपन नई क्लास के अंदर मिलने वाले हैं आपको। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आज आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है इसलिए इतनी आवाज़ जो है मैं तेज़ नहीं बोल पाया हूँ और जल्दी से क्लास को ख़त्म कर दी है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। मिलूंगा कल 7 बजे।